प्यारे बच्चों नमस्कार। साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें कि मेटल्स नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताया, जैसे मेलिएबिलिटी, सोनोरस है ना, हार्डनेस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हाउ दे रिएक्ट, रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल है दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। बट जनरली यहाँ पर केमिकल की बात ना करके हम मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। तो देखो मेटल का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, मेटल है। और कोई मेटल का नाम आपको याद आ रहा है तो बताओ। कॉपर, और बताओ, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, है ना। अब इन मेटल्स में कुछ मेटल्स तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो तेजी से रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं काफी स्लो रिएक्शन करते हैं या फिर रिएक्शन करते ही नहीं, जिसमें कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो लगभग रिएक्शन करता ही नहीं है। सबसे तेजी से जो रिएक्शन करता है पोटेशियम और सोडियम है। पोटेशियम और सोडियम को अगर आप खुले में रख देते हो तो वैसे ही वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाएगा। बट आयरन रिएक्शन करता है, देखो जंग लगता है ना आयरन के ऊपर, वो रिएक्शन ही है बट स्लो रिएक्शन है, लग जाएगा 2-4 महीने। लेकिन कुछ और रिएक्शन देखो, सोना चांदी, ये दोनों बहुत ही लगभग नहीं के बराबर रिएक्शन करता है। हमने सुना कि भाई सोने का कोई भाई ज्वेलरी है और वो रिएक्ट कर गया और वो क्या हो गया, जंग लग गया, उसमें रस्ट लग गया, ऐसा तो नहीं होता, वो रिएक्शन नहीं करता है। तो जनरली ये आपके सामने क्या हो गए, मेटल्स। अब इन मेटल्स का हमें केमिकल प्रॉपर्टीज जानना है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शन को हिंदी में अभिक्रिया बोलते हैं। अब रिएक्शन किसके साथ देखना है, तो देखो रिएक्शन देखना है एसिड के साथ, कि भाई एसिड से कैसे रिएक्शन होता है, बेस से रिएक्शन कैसे करता है। एसिड और बेस 7th क्लास में पढ़ा था। yes, इसके अलावा वाटर से कैसे रिएक्शन करता है, यानी H2O वाटर। इसके बाद ऑक्सीजन गैस से कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का भी रिएक्शन होता है जो 10th क्लास में पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले एसिड। तो आप पहले जानोगे ना एसिड होता क्या है। देखो एसिड HCl एसिड, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा एसिड है H2SO4, इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके साथ एक नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे ऑक्सैलिक एसिड्स हैं। बट स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर रिएक्शन में मेन 2 एसिड का ज्यादातर यूज होता है, वो दोनों एसिड ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, H2SO4, और ये क्या है, HCl है। बेस का अगर आप नाम लोगे तो देखो 2 स्ट्रॉन्ग बेस है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जांपल ले लो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। अच्छा ये इतना ही है। तो ये नाम आप समझ जाओ कि क्या नाम है, नहीं, चलो मैं साइड में लिख देता हूं। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। वाटर जानते हो H2O होता है, और ऑक्सीजन की गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस O2, है ना। नॉर्मली इसको एयर भी बोलते हैं।
ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखो फर्स्ट लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल नहीं, मेटल एंड एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड एसिड्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर मेटल लिखोगे, ठीक है चित्रा। अब यहाँ पर लिखोगे एसिड, ठीक है कंचन, यहाँ एसिड लिखा, अब रिएक्शन किया। देखो मेटल और एसिड का जब कभी भी रिएक्शन होता है तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव्ड कर दिया कि बनेगा सॉल्ट, और प्लस में मेटल एसिड सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं गैस। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में मैंने लिया सोडियम, सोडियम मेटल है, ये एस जो यहां लिख रहा हूं इसका मतलब सॉलिड है। इतना पढ़ोगे ना 10th क्लास बड़े मजेदार लगेगा, क्योंकि ये सब 10th वाले सोचते सर ये क्या लिख दिया आपने, तो अभी से पता है ये सॉलिड में है। HCl एसिड ले लेता हूं और ये लिक्विड में, क्योंकि एसिड लिक्विड में होगा, दोनों रिएक्शन करेगा तो बनेगा देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड का फॉर्मूला यही होगा ना, क्योंकि सोडियम +1 में होता है और ये -1, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और गैस हाइड्रोजन गैस H2 होता है। अब देखो 10th क्लास के बच्चों को ये पूछा जाता है कि बच्चे ये बता, यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ 2 कैसे आ गया, तो सर एक काम करो हटा दो। अब देखिए ना, नहीं हो ही नहीं सकता, H थोड़ी बनता है, गैस बनता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में बताया था कि दोनों साइड एटम ना बराबर होते हैं, इसलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अब क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 की क्लोरीन, फिर एक काम करो सोडियम की 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 एटम सोडियम का भी ले लो और 2 मॉलिक्यूल HCl ले लिया। तो देखो 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि यही बनेगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, सोडियम क्लोराइड, इसमें अलग कुछ नहीं बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये प्रूव्ड है, यही बनेगा। आई बात समझ में? तो ये आपका पहला रिएक्शन रहा। अब ये जितने भी मेटल हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इन सब का रिएक्शन इसी तरह से अब नीचे लिखना है, ताकि जब सबका सेम, या मैग्नीशियम, अच्छा एसिड बदल सकते हैं, एसिड हमने 2 नाम बता दिए, HCl और सल्फ्यूरिक। तो एक और मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक वाला लिख देता हूं, आ रहा नीचे आ जाएगा। सोडियम ही ले लिया मेटल, चलो सोडियम का जिंक वो ले लेते हैं, जिंक, ठीक है, जिंक मेटल ले लिया, सॉलिड है। और H2SO4 ले लिया मैंने इस बार एसिड, H2SO4 एसिड लिया लिक्विड। अब जिस बच्चे को पता है सर ये क्या है, तो ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन है, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। जिंक के ऊपर चार्ज +2 होता है, और सल्फेट आयन आपने 9th क्लास में याद करना है, उसके ऊपर चार्ज -2 का होता है, सल्फेट आयन के ऊपर। तो जिंक सल्फेट बन गया, और ये भी क्या है, सॉल्ट। और गैस कौन सी, H2, और सब में H2, ठीक है। तो इसी तरह से और भी आप ये करिएगा अपने होमवर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही करेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम दूसरे रिएक्शन को करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, एयर मींस ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना, किसका, मेटल का। तो एग्जांपल में कौन सा मेटल चाहते हो, मैग्नीशियम ले लिया, मैं मैग्नीशियम। ऑक्सीजन O2 रहे, ऑक्सीजन गैस जो है हमेशा O2 के फॉर्म में होगा, दोनों का रिएक्शन होगा, ये बनेगा MgO। अब पूछोगे सर ये फिर 2 ऑक्सीजन, वहां एक ही ऑक्सीजन, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे ही बनता है। कैसे, तो देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी
क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों सेम सेम, Mg2O2 दोनों सेम सेम रहता है तो हटा दो, तो MgO ही बनता है। लेकिन इसको बैलेंस अगर करना चाहो तो आप ले लो ये 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम, यानी 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम, और यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, तो ये बैलेंसिंग होता है। बट बनता बनता जैसे देखो हमने ले लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो अब ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड, क्या होता है तो Na2O। Na2O क्यों? क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो 2 इसके ऊपर है, 1 इसके ऊपर फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 सोडियम है बट यहाँ तो है 1 ही, तो बैलेंस कर दो, बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ तो 1 ही है, तो ऑक्सीजन का क्या करें, तो यानी ये 2 करना पड़ेगा, तो इसे 4 करना, देख इसे 4 करना पड़ेगा। देखो 2 2 4 सोडियम के एटम, 4 सोडियम के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन हम लोग करेंगे वो होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी वाटर के साथ कोई मेटल कैसे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। देखो जी, जिंक, वैसे जिंक उस तरह से करता नहीं रिएक्शन, हम रखते हैं अभी सोडियम का। देखो सोडियम है, H2O से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस इसमें ये H2, हाँ लिखना है। तो देखो बच्चों इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, हमने पहले लिख दिया आपको, सोडियम मेटल है जो कि H2O से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मूला फिक्स है NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ वाटर बन रहा है कि हीट निकल रही है। हीट डेवलप होता है, बिल्कुल हीट होता है, बट वो हीट जो है ना ये हाइड्रोजन गैस की वजह से ही ब्लास्ट हो जाता है और हीट डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होता है। जब आप सोडियम के मेटल के टुकड़े लोगे ना और पानी में फेंक दोगे तो धूम सी आवाज आएगी, ब्लास्ट हो जाए, आग लगेगी, ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा, एयर के साथ, मेटल का रिएक्शन एयर के साथ, तो ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड। और ये जो भी ऑक्साइड है ये ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड है। ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इरेज कर देता हूं ऊपर का। अब देखो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं आपको रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एयर से। अब नॉन मेटल का रिएक्शन करवाओ एयर से, तो एग्जांपल में नॉन मेटल लोग क्या होगा, कार्बन, सल्फर, ये नॉन मेटल है, तो 2 हम ये रिएक्शन करवा दें। नाइट्रोजन का भी ले, नाइट्रोजन का भी। देखो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, CO2। सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्साइड से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, तो वो अलग अलग सिचुएशन में बनता है। सल्फर के साथ भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बट आप यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिख रहे हैं, बल्कि ये भी बन सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसमें वाटर वगैरह नहीं,
ऑक्साइड बनता है। अब देखो क्या हुआ, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड्स है, और ये ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के, यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के हुए, और जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के हुए। ठीक है, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कैसे पता चलता है, तो मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं और नॉन मेटल के बेस के साथ कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ ये जो रिएक्शन है डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन अगर हम करवाएं, चलो 5वें रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, रिएक्ट विद वाटर। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है, ये नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा H2O से, और पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन का कार्बनिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। सर ये तो एसिड दूसरा वाला, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके ये बन जाता है HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाँ बोलो, फॉर्मूला है उसका, फॉर्मूला है। ठीक है, वो ऐसा ही होता है। कल मैंने बता दिया ना बैलेंसी वगैरह, तो उसमें फॉर्मूला वो होता है, तो फॉर्मूला वैसे ही होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करवाए, वाटर से कर लेता, और क्या बनाता है, एसिड। सर आपने लिखा नहीं, देखो 6th में मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, वाटर से करा दो इसका। ठीक है, तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, यस सोडियम ऑक्साइड, इन सब का रिएक्शन किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ। सबका एक ही काम, क्या बनेगा, सबका हाइड्रोक्साइड बनेगा, सबका हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, इसमें हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस नहीं, इसमें सिर्फ कैल्शियम में तो हीट निकलेगी और इसमें भी हल्का सा हीट निकलता है। ठीक है, बट हाइड्रोजन गैस जो इन दोनों में नहीं बनता, वो सोडियम और पोटेशियम में ही बनता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी जो है नोट कर लो। हाँ देखो अगला 7th रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन ऑफ metals with metal salt। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है सॉल्ट, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। इसका रिएक्शन हो गया किसके साथ, तो आयरन के साथ। Fe क्या होता है, आयरन। अब रिएक्शन होने के बाद आयरन सल्फेट बनेगा,
अब किसका सुहानी मत करो आंटी फोन। और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सर होता है रिकॉर्डिंग, उस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। अब दोबारा आएगा तो बताना। तो कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन करने से आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट बोलते हैं। आयरन को ना फेरस बोलते हैं। तो ये बन जाता है फेरस। फिर आया तो इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अच्छा, उस अलग में कॉपर बनेगा। अब देखो कॉपर सल्फेट क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया फेरस सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट भी समझने के लिए बोलते हैं। ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि इस कॉपर से ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से आयरन क्या है, तो वो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसका जगह ले लिया। ये सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट का, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये चेंज किस में हो जाता है, ग्रीन कलर में। तो ये चेंज हमें ये शो करता है कि आयरन सल्फेट बना। तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे और कम तो कैल्शियम, उससे और कम तो एल्युमिनियम, उससे और कम तो मैग्नीशियम, ठीक है, उससे और कम बोलो आयरन, उससे और कम कॉपर। तो कम से कम इतने याद रखो, ठीक है, इतने जो है आप याद रखें, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम से ना मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम। अब होगा क्या, देखो एल्युमिनियम का कोई सॉल्ट है ना और उसमें मैग्नीशियम डाल दिया तो वो डिस्प्लेस करा देगा। अगर कैल्शियम का कोई सॉल्ट है उसमें सोडियम डाल दिया तो सोडियम डिस्प्लेस करा देगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा और वो अपना सॉल्ट बना लेगा। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही करेंगे, ठीक है। आप इसको याद करो, समझने की कोशिश करो किस तरह से रिएक्शन है। मेनली मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक एसिड वाला रिएक्शन भी है। इसमें एक और चीज आपको बताता हूं, एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ था, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होता है तो ऐसे में उस गैस का एक टेस्ट होता है कि वो गैस प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं पोप साउंड टेस्ट, पोप साउंड टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए पोप साउंड टेस्ट करते हैं। जहां से गैस निकल रहा होता है ना तो उसमें एक ट्यूब लगा करके, जो साबुन का झाग है ना उसमें उस ट्यूब को डाल देते हैं, तो वहां से झाग में से बुलबुले छूटते हैं और उन बुलबुले के पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो पटपट सा वो जलता है, तो उस पोप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो पोप साउंड ये डिटरमाइन करता है कि जो गैस इसमें है वो हाइड्रोजन गैस है। तो आपके बुक में जो पोप साउंड मिलेगा तो आप समझना, पोप साउंड टेस्ट वी यूज फॉर टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज वी नो दैट when metal react with acid produce hydrogen gas with salt, and that hydrogen gas tested by the Pope sound test, right? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।